गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में एक हॉटस्पॉट एरिया बढ़ा गया है। यह लखनऊ में अब आंकड़ा जो है पॉजिटिव केसों का वो 140 रह गया है। आगरा में अब तक 14 कोरोना के मरीज मर चुके हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 109 हो गई है। नवाबों के शहर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार एक एक करके बढ़ रही है। आज यह संख्या 216 पहुँच गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें तकरीबन 75 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। हालांकि एक व्यक्ति की मौत हो जा चुकी है, जबकि यह लखनऊ में अब आंकड़ा जो है पॉजिटिव केसों का वो 140 रह गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार ऐसे एरियो की मॉनिटरिंग कर रही है और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर रही है। लखनऊ में हॉटस्पॉट की बात करें तो 17 हॉटस्पॉट जैसे कि तैसे बने हुए हैं। लगातार उन पर पुलिस विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लखनऊ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग उन सभी जगहों को सैनिटाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है जहां पर संक्रमण की संभावना पाई जा रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक। गौतम बुद्ध नगर में टोटल आंकड़ों की बात करें तो अब तक 138 कोरोना पेशेंट जो है सामने आ चुके हैं। वहीं राहत की बात यह है कि 138 में से 88 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 50 लोग ऐसे हैं जिनका गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बड़ी राहत की बात यह भी है कि जो लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं उनकी संख्या, जो लोग जिनका इलाज चल रहा है उनसे काफ़ी ज़्यादा है। बात करें हॉटस्पॉट एरिया की तो गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में एक हॉटस्पॉट एरिया बढ़ा गया है। टोटल संख्या गौतम बुद्ध नगर में हॉटस्पॉट एरिया की 51 हो चुकी है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पेशेंट को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह ने गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल और सरकारी अस्पतालों को PPE किट बांटी है, जिससे डॉक्टरों को मरीजों के इलाज करने में आसानी हो सके। और साथ ही डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी सुविधा में कमी नहीं होने देंगे। गौतम बुद्ध नगर से भूपेंद्र चौधरी, यूपी तक। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 को पार कर गई है। 5 नए मरीजों को जोड़कर अब ये संख्या 102 हो गई है। बात हम हॉट स्पॉट्स की करें तो मेरठ में 24 हॉट स्पॉट्स हैं, जिसमें से 2 ग्रीन जोन में बदल चुके हैं और लगभग आधे जो हैं अब ऑरेंज जोन में चल रहे हैं और वो भी जल्दी ग्रीन जोन में चले जाएंगे। मेरठ स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव जिस तरीके से बढ़ रहे थे, पहले 6 से 7 दिन में उनकी संख्या डबल हो रही थी और अब उसी संख्या को बढ़ने में 10 से 12 दिन लग रहे हैं। यानी कि मेरठ के लिए ये अच्छी खबर है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। कल तक यह संख्या 164 हुआ करती थी, लेकिन 6 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब यह संख्या फिर से बढ़कर 170 पहुंच गई है। जहां तक बात करें सहारनपुर में हॉट स्पॉट एरिया की, सहारनपुर में कुल हॉट स्पॉट एरिया 22 हैं, जिसमें देवबंद और गंगोह में भी हॉट स्पॉट एरिया घोषित किया हुआ है। देवबंद में प्रशासन इस वक्त ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कारण कि अधिकतर जितने भी केस निकले हैं वो देवबंद क्षेत्र से ही निकल रहे हैं। देवबंद में दारुल उलूम देवबंद में रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, तो उसके जिससे बाद में रिपोर्ट में पता चल सके कि अभी और कितने संक्रमित मरीज वहाँ पर मौजूद हैं। सहारनपुर से कैमरामैन राहुल कुमार के साथ अनिल भारद्वाज, यूपी तक। सुहाग नगरी में कोरोना का इतना शोर है कि लगता नहीं कि 3 मई के बाद भी फिरोज़ाबाद में खनक सकेंगी फिरोज़ाबाद की कांच की चूड़ियाँ। 4 और मरीज पॉजिटिव आए हैं। अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 109 हो गई है। 16 ठीक हुए हैं, 2 की मौत भी हुई है। इस समय कुल एक्टिव मरीज 91 हैं। अब तक 1199 सैंपल सफाई मेडिकल कॉलेज भेज दिए गए हैं। 933 नेगेटिव आए हैं। 161 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इस समय क्वारंटीन में भर्ती मरीजों की संख्या 105 हो गई है, जो जनपद के अलग अलग सेंटर में भर्ती किए गए हैं। 48 लोगों को 14 दिन का क्वारंटाइन वक्त पूरा हो जाने के बाद उनके घर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी हॉस्पिटल संचालकों से अनुरोध किया है कि वे अपने नर्सिंग होम और हॉस्पिटल खोलें, ताकि कोरोना के अलावा जो अन्य मरीज हैं उनका समुचित इलाज किया जा सके। हॉट स्पॉट एरिया में खाना, दूध, सब्जी, राशन सरकारी तंत्र द्वारा बंटवाई जा रही है। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक। बीते कई दिनों की मेहनत का असर अब रायबरेली में नजर आने लगा है। बीते कई दिनों से नोडल अफसर बनाए गए
कमिश्नर और आईजी जोन ने रायबरेली में जो मेहनत की थी उसका असर अब दिखाई देने लगा है। कर्मचारियों ने मेहनत करना शुरू कर दिया है। तो जगह जगह पर जिस तरीके से कमिश्नर ने रायबरेली के कर्मचारियों के पेश कसे, उसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। रायबरेली में टोटल बीते 24 घंटे में 122 लोगों की सैंपलिंग कराई गई। तो वहीं टोटल सैंपलिंग अब तक 907 लोगों की हो चुकी है, जिसमें कोरोना के पॉजिटिव केस 44, निगेटिव केस 600। तो अभी भी 191 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अगर हम रायबरेली में टोटल क्वारंटाइन सेंटर की बात करें तो अब तक रायबरेली में 102 क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा चुके हैं। तो और तमाम सारे बनाने की कवायद में मेहनत जारी है। तो वहीं L1 कैटेगरी के जो हॉस्पिटल्स हैं वो 2 हैं और 2 L1 कैटेगरी के समकक्ष के हॉस्पिटल्स हैं, जिनको जल्द ही मूर्त रूप देने के प्रयास जारी हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली। गाजियाबाद से आज राहत की खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में 13 और पेशेंट इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इसी एक साथ गाजियाबाद में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। लगातार बढ़ रहे इस आंकड़े के बाद अब गाजियाबाद स्वास्थ्य और प्रशासन उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही बाकी बचे मरीजों को भी ठीक कर लिया जाएगा और गाजियाबाद को कोरोना संक्रमण से मुक्त कर लिया जाएगा। लेकिन गाजियाबाद में कोरोना के नए मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में आज भी 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसी साथ गाजियाबाद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। 21 एक्टिव मामले फिलहाल गाजियाबाद में हैं, जिनका इलाज गाजियाबाद के अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। वहीं डीजी जेल उत्तर प्रदेश आनंद कुमार भी आज गाजियाबाद पहुंचे हैं और गाजियाबाद में डासना जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को यहां उन्होंने परखा है। हालांकि डीजी उत्तर प्रदेश इस व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए हैं। डीजी उत्तर प्रदेश ने बताया कि 40 अस्थायी जेलों का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है, जिनमें इस दौरान अपराध कर रहे अपराधियों को रखा जाएगा। वहीं कोविड-19 के नोडल अधिकारी सुधीर गर्ग ने भी गाजियाबाद में सामुदायिक किस्मों का जायजा लिया है। खाने की क्वालिटी को उन्होंने परखा है और स्वच्छता का जायजा भी उन्होंने यहां लिया है। वहीं नोडल अधिकारी ने बताया कि गाजियाबाद में हाल में ऐसे मामले सामने आए हैं जो दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं या गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं। इसकी रोकथाम के लिए उच्च स्तर पर बातचीत की जा रही है कि जो भी लोग बाहर काम करते हैं उन्हें वहीं रोका जा सके, जिससे गाजियाबाद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को रोका जा सके। गाजियाबाद से मैं गौड़, यूपी तक। आप देख रहे हैं यूपी तक, और इस वक्त हम आगरा के विद्युत शब्दागृह पर खड़े हैं। यहाँ खड़े होने के पीछे एक मकसद है आप तक कोरोना मरीजों की मौत की जानकारी पहुँचाना। आगरा में अब तक 14 कोरोना के मरीज मर चुके हैं। प्रशासन ने आज इस बात का खुलासा किया है। प्रशासन ने जो आंकड़े पहुंचाए हैं हम तक, उसमें कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। 22 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसमें पुलिस वाले हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं। इसके अलावा ये संख्या 455 पहुंच चुकी है। 353 कोरोना के एक्टिव मरीज यहाँ पर हैं। राहत की बात यह है कि 98 कोरोना के मरीज को सही होकर घर जा चुके हैं। आगरा में कोरोना कोहराम मचा रहा है। इसको देखते हुए आगरा जनपद की सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। ना आगरा का कोई आदमी उस सीमा से बाहर जा सकता है, ना उन सीमाओं से कोई व्यक्ति अंदर आ सकता है। विशेष परमिशन के साथ ही आवागमन संभव हो पा रहा है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक। इस वक्त जनपद शामली के CSC एरिया में मौजूद है। आपको बता दें, चीन के वुहान के बाद शामली एक ऐसा जिला था जिसमें लगातार 18 कोरोना रिपोर्ट आई थी और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के हौसले और उपचार के बाद एक कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसको उन्होंने अपने घर वापस भेज दिया था। 14 दिन के लिए उसी के घर पर क्वारंटीन किया गया था। लेकिन उसके बाद 13 कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में खुशी की लहर मच गई। आज शामली में 3 फिर से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट आने से शामली में अब सिर्फ 1 कोरोना पॉजिटिव केस बचा है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यशैली से शामली के लोग
बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं।